बताई गई। और देखिए दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग में 15 लोगों का परिवार रहता था जो आग लगने के बाद बिल्डिंग में फंस गए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान तो बचाई। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कई दुकानें भी हैं जहां से आग तेजी से फैलती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जिन लोगों को बिल्डिंग के अंदर से हाइड्रोलिक मशीन से बाहर निकाला गया वो बेहोशी की हालत में थे और कई तो शरीर उनके जले हुए पाए गए थे। आप तस्वीर देखिए, काला धुआं उठता हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे तुरंत वहां पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब उनको बाहर निकाला गया तो आधे तो जली हुई हालत में थे, जिनके शरीर बुरी तरीके से जल चुके थे और कई तो उसमें बेहोश हो गए थे क्योंकि धुआं देखिए फैलता हुआ लगातार बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और इससे कार्बन की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और इसी वजह से लोग वहां पर बेहोश पाए गए थे। अभी 3 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। बिल्डिंग में किस तरीके से आग लगी, काला धुआं ऊपर उठता हुआ अपनी चपेट में हर किसी को लेता हुआ दिखा। 6 लोगों की मौत अब तक बताई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और दिल्ली के अलावा ये तस्वीर आपको बता दें, दिल्ली के अलावा इंदौर से भी सामने आई। इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भीषण आग लगी, ब्लास्ट में हुआ और उसके बाद देखिए कैसा कोहराम वहां पर मचता हुआ देखा। और दिल्ली के पालम से इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर, क्या रेस्क्यू वहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अब तक 7 से 8 लोगों को ऐसे निकाला गया जिनकी हालत काफी नाजुक थी और यहाँ पर इसी जगह पर ये आग लगी है जिस बिल्डिंग को आग ने अपना निशाना बनाया था वो तकरीबन ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। अभी भी देखिए आप बहुत ज्यादा धुआं टॉप फ्लोर से आ रहा है जिस जगह से अभी हाइड्रोलिक के सहारे जो फायर की टीम है उन्होंने 7-8 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला था। उसके अलावा 2 लोगों ने वहां से जंप भी किया है। ये बिल्डिंग है राजेंद्र कश्यप है, उनका पूरा परिवार रहता है। अभी तक ये जानकारी आ रही है कि राजेंद्र कश्यप यहाँ पर नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोग थे। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में उनका कारोबार जो चूड़ियों का या फिर ब्यूटी पार्लर का काम होता है। ये माना जा रहा है कि शायद यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके बाद फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही है और 30 गाड़ियों में आप देखेंगे फायर लगातार ऊपर है जिस जगह से अभी 7 लोगों को हमने निकाला हुआ देखा था और वहीं पर हाइड्रोलिक मशीन है उसी जगह से लगातार अभी भी निकाल रही थी। 7 लोगों को जिस कंडीशन में निकाला गया वो काफी नाजुक थी और फायर के मुताबिक 3 बच्चे भी थे शामिल और साथ ही महिलाएं भी शामिल थी क्योंकि इस वक्त आग लगी तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। यहाँ के पड़ोसियों ने आपको देखा था उसके बाद आग बुझाने की कोशिश करने के लिए सभी लोग आसपास से यहाँ पर तैयार हुए लेकिन जिस तरह से आग भड़की थी उसको देखकर हिम्मत किसी की नहीं हुई और उसके बाद फायर की टीमों को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि तंग गली है। फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर लाया गया लेकिन फायर ने हाइड्रोलिक का सहारा लिया क्योंकि अभी आप देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन में जो दमकल कर्मी है वो यहाँ पर है और सबसे अच्छी चीज ये कि आग देखिए भड़की हुई है, ऊपर से लगातार धुआं निकल रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कि जिस तरह से जहां से धुआं निकला वहीं से 7 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला गया था और जो परिवार के लोग हैं उनमें से 2 लोगों ने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। हालांकि उन्हें भी चोट लगी है, वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि उनको बचाया जा सके लेकिन जो आग थी वो काफी भड़की हुई थी और उस आग का जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी और इसलिए फायर को काफी मशक्कत करनी पड़ी और यहाँ पर अभी भी फायर की टीम है 30 गाड़ियां फायर यहाँ पर बुलाई गई और आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि कश्यप परिवार को बचाया जा सके क्योंकि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, उसकी कोई वजह थी इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया लेकिन जो हालात थे वो काफी खतरनाक थे और अभी भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी दीपक, यानी कि अभी कारण पता नहीं चल पाए कि आखिर आग लगी कैसे, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां बनी होगी इस वक्त जब आग लगी। क्योंकि दीपक लगातार डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कि 7 लोगों को जख्मी हालत में जिनका शरीर जल चुका है उनको बाहर निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम डिटेल्स का। दिल्ली और इंदौर में आग का कोहराम देखने को मिला और जब दोनों जगह आगजनी में कई लोगों की मौत यहाँ पर हो रही है। आप तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 6 लोगों की मौत इसमें हुई है। तो इंदौर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर 7 लोगों की मौत बताई गई है और बताया ये भी गया कि दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में किस तरीके से लिया। दोनों अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की है, एक इंदौर की तस्वीर आप देखिए और ये बहुमंजिला इमारत में आग यहाँ पर लगी है। 6 लोगों की मौत उसमें बताई जा रही है दिल्ली में और 7 लोगों की मौत इंदौर में बताई जा रही है। और जबकि इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान धमाका हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत बताई गई। और देखिए दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग में 15 लोगों का
परिवार रहता था जो आग लगने के बाद बिल्डिंग में फंस गए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान तो बचाई। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कई दुकानें भी हैं जहां से आग तेजी से फैलती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जिन लोगों को बिल्डिंग के अंदर से हाइड्रोलिक मशीन से बाहर निकाला गया वो बेहोशी की हालत में थे और कई तो शरीर उनके जले हुए पाए गए थे। आप तस्वीर देखिए, काला धुआं उठता हुआ। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे तुरंत वहां पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब उनको बाहर निकाला गया तो आधे तो जली हुई हालत में थे, जिनके शरीर बुरी तरीके से जल चुके थे और कई तो उसमें बेहोश हो गए थे क्योंकि धुआं देखिए फैलता हुआ लगातार बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और इससे कार्बन की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और इसी वजह से लोग वहां पर बेहोश पाए गए थे। अभी 3 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। बिल्डिंग में किस तरीके से आग लगी, काला धुआं ऊपर उठता हुआ अपनी चपेट में हर किसी को लेता हुआ दिखा। 6 लोगों की मौत अब तक बताई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और दिल्ली के अलावा ये तस्वीर आपको बता दें, दिल्ली के अलावा इंदौर से भी सामने आई। इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भीषण आग लगी, एक ब्लास्ट में हुआ और उसके बाद देखिए कैसा कोहराम वहां पर मचता हुआ देखा। और दिल्ली के पालन से इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ चल रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर, क्या रेस्क्यू वहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अब तक 7 से 8 लोगों को ऐसे निकाला गया जिनकी हालत काफी नाजुक थी और यहाँ पर इसी जगह पर ये आग भड़की है जिस बिल्डिंग को आग ने अपना निशाना बनाया था वो तकरीबन ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। अभी भी देखिए आप बहुत ज्यादा धुआं टॉप फ्लोर से आ रहा है जिस जगह से अभी हाइड्रोलिक के सहारे जो फायर टीम है उन्होंने 7-8 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला था। उसके अलावा 2 लोगों ने वहां से जंप भी किया है। ये बिल्डिंग है राजेंद्र कश्यप है, उनका पूरा परिवार रहता है। अभी तक ये जानकारी आ रही है कि राजेंद्र कश्यप यहाँ पर नहीं थे, उनके परिवार के लोग थे। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में उनका कारोबार जो चूड़ियों का या फिर ब्यूटी पार्लर का काम होता है। ये माना जा रहा है कि शायद यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके बाद फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही है और 30 गाड़ियों में आप देखेंगे फायर लगातार ऊपर है जिस जगह से अभी 7 लोगों को हमने निकाला हुआ देखा था और वहीं पर हाइड्रोलिक मशीनें उसी जगह से लगातार अभी भी निकाल रही थी। 7 लोगों को जिस कंडीशन में निकाला गया वो काफी नाजुक थी और फायर में 3 बच्चे भी थे शामिल और साथ ही महिलाएं भी शामिल थी क्योंकि जिस वक्त आग लगी तकरीबन 6:30 बजे के आसपास यहाँ के पड़ोसियों ने आपको देखा था उसके बाद आग बुझाने की कोशिश करने के लिए सभी लोग आसपास से यहाँ पर तैयार हुए, लेकिन जिस तरह से आग भड़की थी उसको देखकर हिम्मत किसी की नहीं हुई और उसके बाद फायर की टीमों को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि तंग गली है। फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर लाया गया, लेकिन फायर ने हाइड्रोलिक का सहारा लिया क्योंकि अभी आप देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन में जो दमकल कर्मी है वो यहाँ पर है और सबसे अच्छी चीज ये कि आग देखिए अभी भड़की हुई है, ऊपर से लगातार धुआं निकल रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कि जिस तरह से जहां से धुआं निकला वहीं से 7 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला गया था और जो परिवार के लोगों में से 2 लोगों ने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। हालांकि उन्हें भी चोट लगी है, वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि उनको बचाया जा सके, लेकिन जो आग थी वो काफी भड़की हुई थी और उस आग के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी और इसलिए फायर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और यहाँ पर अभी भी फायर की टीम है, 30 गाड़ियां फायर की बुलाई गई और आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि कश्यप परिवार को बचाया जा सके क्योंकि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, उसकी कोई वजह थी। इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो हालात थे वो काफी खतरनाक थे और अभी भी आग पर काबू पाने की कोई कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां बनी होगी उस वक्त जब आग लगी, क्योंकि दीपक लगातार डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कि 7 लोगों को जख्मी हालत में जिनका शरीर जल चुका है उनको बाहर निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया दीपक डिटेल्स का। दिल्ली और इंदौर में आग का कोहराम देखने को मिला और जब दोनों जगह आगजनी में कई लोगों की मौत यहाँ पर हो रही है। आप तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 6 लोगों की मौत इसमें हुई है। तो इंदौर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर 7 लोगों की मौत बताई गई है और बताया ये भी गया कि दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में किस तरीके से लिया। दोनों अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की है, एक इंदौर की तस्वीर आप देखिए और ये बहुमंजिला इमारत में आग यहाँ पर लगी है। 6 लोगों की मौत उसमें बताई जा रही है दिल्ली में और 7 लोगों की मौत इंदौर में बताई जा रही है। और जबकि इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के दौरान धमाका हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत बताई गई। और देखिए दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग में 15 लोगों का परिवार
परिवार रहता था जो आग लगने के बाद बिल्डिंग में फंस गए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान तो बचाई। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर कई दुकानें भी हैं जहां से आग तेजी से फैलती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जिन लोगों को बिल्डिंग के अंदर से हाइड्रोलिक मशीन से बाहर निकाला गया वो बेहोशी की हालत में थे और कई तो शरीर उनके जले हुए पाए गए थे। आप तस्वीर देखिए, काला धुआं उठता हुआ और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे तुरंत वहां पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लोगों को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब उनको बाहर निकाला गया तो आधे तो जली हुई हालत में थे, जिनके शरीर पूरी तरीके से जल चुके थे और कई तो उसमें बेहोश हो गए थे क्योंकि धुआं देखिए फैलता हुआ लगातार बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और इससे कार्बन की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और इसी वजह से लोग वहां पर बेहोश पाए गए थे। अभी 3 अलग-अलग तस्वीरें आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। बिल्डिंग में किस तरीके से आग लगी, काला धुआं ऊपर उठता हुआ अपनी चपेट में हर किसी को लेता हुआ दिखा। 6 लोगों की मौत अब तक बताई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और दिल्ली के अलावा ये तस्वीर आपको बता दें, दिल्ली के अलावा इंदौर से भी सामने आई। इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भीषण आग लगी, ग्लास में हुआ और उसके बाद देखिए कैसा कोहराम वहां पर मचता हुआ देखा। और दिल्ली के पालन से इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या तस्वीर, क्या रेस्क्यू वहां पर चल रहा है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अब तक 7 से 8 लोगों को ऐसे निकाला गया जिनकी हालत काफी नाजुक थी और यहाँ पर इसी जगह पर ये आग लगी है जिस बिल्डिंग को आग ने अपना निशाना बनाया था वो तकरीबन ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। अभी देखिए आप बहुत ज्यादा धुआं टॉप फ्लोर से आ रहा है जिस जगह से अभी हाइड्रोलिक के सहारे जो फायर की टीम है उन्होंने 7-8 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला था। उसके अलावा 2 लोगों ने वहां से जंप भी किया है। ये बिल्डिंग है राजेंद्र कश्यप है, उनका पूरा परिवार रहता है। अभी तक ये जानकारी आ रही है कि राजेंद्र कश्यप यहाँ पर नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोग थे। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में उनका कारोबार जो चूड़ियों का या फिर ब्यूटी पार्लर का काम होता है। ये माना जा रहा है कि शायद यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसके बाद फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही है और 30 गाड़ियों में आप देखेंगे फायर लगातार ऊपर है। जिस जगह से अभी 7 लोगों को अपने निकाला गया वो काफी नाजुक थी और फायर के मुताबिक उनमें 3 बच्चे भी थे शामिल और साथ ही महिलाएं भी शामिल थी क्योंकि जिस वक्त आग लगी तकरीबन सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ के पड़ोसियों ने आपको देखा था। उसके बाद आग बुझाने की कोशिश करने के लिए सभी लोग आसपास से यहाँ पर तैयार हुए, लेकिन जिस तरह से आग भड़की थी उसको देखकर हिम्मत किसी की नहीं हुई और उसके बाद फायर की टीमों को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि तंग गली है। फायर की 30 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर लाया गया लेकिन फायर ने हाइड्रोलिक का सहारा लिया कि अभी आप देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन में जो दमकल करनी है वो यहाँ पर है। और सबसे अच्छी चीज ये कि आग देखिए अभी भड़की हुई है, ऊपर से लगातार धुआं निकल रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से जहां से धुआं निकल रहा वहीं से 7 लोगों को पूरी हालत में बाहर निकाला गया था और जो परिवार के लोग हैं उनमें से 2 लोगों ने ऊपर से छलांग लगाकर जान बचाई है। हालांकि उन्हें भी चोट लगी है, वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि उनको बचाया जा सके, लेकिन जो आग थी वो काफी भड़की हुई थी और उस आग के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उसके लिए फायर को काफी मशक्कत करनी पड़ी और यहाँ पर अभी भी फायर की टीम है 30 गाड़ियां फायर की यहाँ पर बुलाई गई और आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि कश्यप परिवार को बचाया जा सके क्योंकि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, उसकी कोई वजह थी। इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया लेकिन जो हालात थे वो काफी खतरनाक थे और अभी भी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी दीपक, यानी कि अभी कारण पता नहीं चल पाए कि आखिर आग लगी कैसे, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां बनी होगी उस वक्त जब आग लगी। क्योंकि दीपक लगातार डिटेल्स पहुंचा रहे हैं कि 7 लोगों को जख्मी हालत में जिनका शरीर जल चुका है उनको बाहर निकाला गया है, अस्पताल पहुंचा गया है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम डिटेल्स का। दिल्ली और इंदौर में आग का कोहराम देखने को मिला और जब दोनों जगह आगजनी में कई लोगों की मौत यहाँ पर हो रही है। आप तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 6 लोगों की मौत इसमें हुई है। तो इंदौर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पर 7 लोगों की मौत बताई गई है और बताया भी गया कि दिल्ली के पालम इलाके में भीषण आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में किस तरीके से लिया। दोनों अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, एक दिल्ली की है, एक इंदौर की तस्वीर आप देखिए और ये बहुमंजिला इमारत में आग यहाँ पर लगी है। 6 लोगों की मौत उसमें बताई जा रही है दिल्ली में और